पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज बिहार की राजनीति और सामाजिक गलियारों से कैसी खबर आई है जिसने पिछले 23 दिनों से चल आ रहे सस्पेंस विवाद पर फिलहाल विराम लगा दिया है। जी हां, ये कहानी है संघर्ष की, स्वाभिमान की, सत्ता के गलियारों में मचे उस शोर की जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुसरत परवीन की, वही आयुष डॉक्टर जिनका नाम 15 दिसंबर के बाद पूरे देश की जुबान पर आ गया था। 23 दिनों के अज्ञातवास और भारी असमंजस के बाद आखिरकार नुसरत ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। लेकिन इस ज्वाइनिंग के पीछे की कहानी किसी फिल्मी पटाखा से कम नहीं। आपको बता दें, एक डॉक्टर की ज्वाइनिंग महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है? शायद नहीं। जब मामला बिहार के मुख्यमंत्री और हिजाब से जुड़ा हो तो पिछले 23 दिनों से बिहार ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजरें जिस एक चेहरे को ढूंढ रही थी, उसने आज पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी स्टोरी। नुसरत परवीन के लिए मंगलवार 7 जनवरी की तारीख करो या मरो जैसी थी और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनके लिए ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 20 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था। फिर अंतिम मौका 7 जनवरी तय हुआ और 7 जनवरी 5 बजे के बाद कोई चांस नहीं था। अगर कल वो ज्वाइन नहीं करती तो शायद उनकी सरकारी नौकरी का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन ठीक समय रहते उन्होंने विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मजेदार बात यह रही कि नुसरत ने पटना के सिविल सर्जन कार्यालय जाने के बजाय सीधे स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग दी। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों पर इस मामले को लेकर जबरदस्त दबाव था। 6 जनवरी को उनका मेडिकल परीक्षण हुआ, लेकिन वह खुद वहां नहीं गई। कागजी कार्रवाई के जरिए इसे पूरा किया गया। यहां तक कि पटना के सिविल सर्जन इस मामले पर कैमरे के सामने एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। आखिर ये चुप्पी क्या कहती है? क्या प्रशासन अभी भी किसी नए विवाद से डर रहा है? क्या अब नुसरत परवीन पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगी? अब ये वही इलाका है जो ऐतिहासिक और घनी आबादी वाला है। यहाँ उनकी तैनाती को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वो वहाँ हिजाब पहनकर ड्यूटी करेंगी? क्या उस हॉस्पिटल प्रशासन उन्हें वो माहौल दे पाएगा जिनकी उम्मीद एक पेशेवर डॉक्टर करती है? जो लोग इस मामले में अनजान हैं, आपको बता दें, याद दिला दें कि 15 दिसंबर को एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद डॉक्टर नुसरत का हिजाब हटा दिया था। मुख्यमंत्री का इरादा भले ही अभिभावक जैसा रहा हो, लेकिन इस घटना ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसे पूरे देश में बहस छेड़ दी। आपको बता दें, अल जजीरा जैसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इसे प्राथमिकता दी गई और बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। नुसरत की ज्वाइनिंग से सरकार को एक बड़ी राहत दी है। अब वो नौकरी छोड़ देती, अगर वो ये नौकरी छोड़ देती तो विपक्ष नीतीश कुमार को महिला विरोधी और मुस्लिम विरोधी बताने का एक परमानेंट मुद्दा मिल जाता। लेकिन नुसरत ने कहीं ना कहीं बिहार सरकार पे तमाचा लगने से बचा दिया। लेकिन अब जब उन्होंने स्टेथोस्कोप थाम लिया है तो क्या यह विवाद वाकई खत्म हो गया है? महिला स्वाभिमान बेनाम सत्ता की लड़ाई थी। क्या नुसरत ने दबाव में ज्वाइन किया या उन्होंने अपने करियर को प्राथमिकता दी? आपको बता दिए, मुद्दा आगामी चुनाव में भी गूंजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नुसरत परवीन अब मरीजों का इलाज करेंगी, लेकिन बिहार की राजनीति में लगा हिजाब विवाद का घाव भरने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। एक तरफ प्रशासन की चुप्पी है, दूसरी तरफ एक डॉक्टर अपनी पहचान के साथ काम करने की चुनौती। अब चलिए, ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है कि नुसरत ने नौकरी ज्वाइन कर ली है, वो कहीं नहीं जा रही हैं और हम भी कहीं ना कहीं उनको शुभकामना देंगे कि भाई बिहार को सर्व करे और मरीजों का सही से इलाज हो और दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा कभी कुछ ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।